Hi guys, welcome to R&D classes channel. Today we will discuss power, surds and indices. INDICES। इसको हिंदी में बोलते हैं पावर आपका घातांक होता है, सर्ड्स आपकी करनी होती है और इंडिसेस आपकी घातांक होती हैं आपको। तो इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आपके मोस्टली हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, स्पेशली आपके एसएससी में, एचएससी में, दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मोस्टली ये इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो कुछ आपके डिफरेंट फॉर्मूले हैं, कुछ उसके लिए करते हैं। टाइप नंबर 1 जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 है उसमें करते हैं बात √x प्लस √y, √x माइनस √y, देन प्लस इसका रिवर्स मत नहीं करना आपको, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। बेसिकली क्या हुआ, इसका रिवर्स हो गया। आपने नोटिस कर रहे होगे इधर आप, जो उसका डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर क्रिएट हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ आपके पास सोल्व करने से बेटर आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, x प्लस वाई। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, व्हेन x and y have difference, दैट इज़ कितना होना चाहिए, इज़ 2। जब x और y में 2 का डिफरेंस होगा तब आप ये वाली यूज कर सकते हो, उससे पहले ये यूज नहीं होगी। ओके, इसी का एक दूसरा टाइप है। सपोज दैट गिवन है √x प्लस √y और सेम थिंग √x माइनस √y एंड अब क्यू आर पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में √x प्लस √y, √x माइनस √y, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, दोनों में देखना आप। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2√x एंड y। सेम कंडीशन यहाँ भी आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए x और y के बीच में। बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड रूल है या जो सेकंड आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है, when x is an odd number, when x is an odd number। odd number के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विषम संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ओके, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली आपके एसएससी है जो भी इसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज दैट यहाँ पर आपको गिवन है प्लस फिर x फिर प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक आपको कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए। एक्स क्या है इसमें, जब ऑड नंबर है उस केस में कंडीशन है। तो इस केस में आप क्या यूज़ करोगे, फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है वो 1 प्लस माइनस देन 1 प्लस 4x अपॉन 2। कुछ अजीब सा लग रहा है सुनने में, अभी आप क्वेश्चन करोगे तो मैं उस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ये अजीब नहीं है। ये आपने जो 10th क्लास में किया था डिटरमिनेंट वाला, डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये वही फॉर्मूला है, लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख रखा डायरेक्ट, ताकि आपको इतना करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी केस में अगर आपको जब x ओड नंबर है और अब क्या, आपको नेगेटिव वाला अगर केस गिवन है, तो कौन सा केस गिवन है, नेगेटिव वाला टिल इन्फिनिटी। सिर्फ जो आपको पॉजिटिव था उसको सिर्फ नेगेटिव कर दो 1 को, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, उसमें नो चेंज। अभी जब क्वेश्चन आएंगे, इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम आगे इस वीडियो में, तब आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में भी। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 3 आपके लिए जो आपको इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उसमें आपको लिखना है इफ़ √x प्लस √y को a दे रखा है और √x माइनस √y को b गिवन है, तब आप वैल्यू कैसे निकालोगे। और क्वेश्चन में पूछे जाए √x और y निकालो, तो कैसे निकालोगे, नो प्रॉब्लम, a² माइनस b² अपॉन 4। सो हर टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे, उससे आप कर सकोगे इजीली। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं, दिस वन, √a माइनस √b, √a माइनस √b, और इसका आंसर जो आपको क्या होगा, √a प्लस √b। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है कि व्हेन डिफरेंस इज 1, किसके बीच में, x एंड y के बीच में, जो ये a एंड b के बीच में, a एंड b के बीच में, जो आपको ये a और b या x y जो भी डिजिट दे रखी होती है उस डिजिट के बीच में डिफरेंस 1 होगा, दैट टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो वी विल डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। सो आप कुछ बेसिक रूल यूज करते हैं जो आपके
आप 8th क्लास में कर चुके हो, 8th क्लास, 9th क्लास, इवन और 10th क्लास में भी, तो वही कुछ चीज़ रिपीट हो रही हैं। चलो बात करते हैं कुछ सर्ट्स को लेकर, कुछ पावर्स को लेकर, कुछ बेसिक से रूल हैं। सपोज दैट e की पावर m इनटू में गिवन आपको a की पावर n, व्हेन बेस आर सेम देन व्हाट विल यू डू, m प्लस n इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, इसको डॉट बोलो या मल्टीप्लाई बोलो। अगर सेम कंडीशन आपकी डिवाइड में आ जाती है तो आप क्या करते हो, डिवाइड में आपको पता है आपको पावर क्या कर ली है, सब्ट्रैक्ट करनी है, गॉट इट। एंड इसके बाद एक और कंडीशन है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, व्हेन बेस आर इक्वल इंटू इक्वल, तब क्या होगा, m इज इक्वल टू n, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, या इसको आप x रखना है जो भी, तो वो आपकी वैल्यू वो इक्वल आएगी। एक और कंडीशन है आपके लिए, सपोज दैट अगर गिवन है a की पावर नेगेटिव और इसको पॉजिटिव करना है, तो उस केस में क्या करते हो आप, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, अंदर जो बेस है उस पर इसको क्या करते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो इस केस में आप। एक और है a की पावर m ब्रैकेट के बाहर अगर आपको n गिवन है तो आप क्या करोगे, उस केस में आप पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू एन। सो फाइनली a इज इक्वल टू m n। होप सो यू आर गेटिंग। Then again, if you are not getting, if you have any queries, then you can raise your query in comment box. And friends, more and more share and like करते रहिए so that we can update you more and more videos. Okay, so कुछ basic type of important type of question करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट भी होती है। आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको यू मस्ट गेट इट। सो बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको गिवन होता है, जैसे इसमें आपको गिवन है 3 4 रूट के अंदर, देन 6, देन ये 4 एंड 15, हेयर इज 6 एंड हेयर इज 12 एंड हेयर इज 245। अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको कई बार क्या पूछा जाता है, मोस्टली दो चीज़ पूछी जाती है, सबसे छोटी या फिर ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर, दो में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है। उस केस में आप क्या करोगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आपको 3 4 जितनी भी आपको रूट के अंदर पावर दे रखी है, 3 4 6 12, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम टेक करना पड़ेगा। 3 4 6 12 वैसे आपको करनी पड़ती है, अगर वैसे यूजली जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है वो बता सकता है कि इसका एलसीएम आपका 12 आएगा, क्योंकि 12 जो है वो सबसे डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 6 2 जा। लेकिन जो न्यू लर्नर है, जो हमारे न्यू लर्नर तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए 3 1 जा 3, 4 एज टी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अगेन 2 से 1 ऐसे कैसे 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अगेन 1 1 1 1, सो 3 2 जा 6 2 जा 12। करना क्या है अब आपको, ये देखिए 4 ऐसे कैसे ही, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपकी पावर दे रखी है उसको डिवाइड करो एलसीएम से। एलसीएम कितना है आपका 12, तो 12 को 3 से डिवाइड करके आंसर है आपको 4, 4 को यहाँ इंटू और 4 को ही यहाँ इंटू। होप सो यू आर गेटिंग। सो फाइनली यू गॉट, हेयर इज 12, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और हेयर इज 256। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका नंबर है, दैट इज 4। अब इस 4 को किससे इंटू करना पड़ेगा, अगेन डिवाइड करके देखो 4 से, 4 3 जा 12 3, सो हेयर इज 6 की पावर 3, सो 6 की पावर 3 इक्वल टू 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 दैट इज 216, हेयर इज ऑल्सो 12, सो अगेन द थर्ड इज 15, here is power 6, 6 multiply, so if you will divide by 12 to 6 then you will get 2, so here is 2, so here 15 का 15 स्क्वायर क्या होता है, 15 की जो पावर 2 दे रखी है तो यानी स्क्वायर ऑफ 15 दैट इज 2 to 5, so here is 12 and here no need to be do because already given कितना 12, so 245। so बेसिक सी आपका यहाँ पर जो है सबकी जो है सर्च के अंदर जो है ये आपकी जो पावर है वो इक्वल दे रखी है। सो दिस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी पावर को इक्वल करना है। उसके बाद यू कैन रिकॉग्नाइज दैट कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी। अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसके अंदर, ये देखिए 216, सो योर आंसर विल बी हेयर। सो ये आंसर कब आया था आपका, यानी 6√6, दैट इज पावर 4। ये स्मॉलेस्ट है आपकी, कौन सी वाली है, स्मॉलेस्ट वाली। अगर बात करते हैं लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट कौन सी है, यू कैन आइडेंटिफाई लार्जेस्ट 256 द मोस्ट, ये है आपका लार्जेस्ट। होप सो यू आर गेटिंग। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, यू मस्ट